बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक की फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगी कि बॉडी के डार्क एरियाज को किस तरीके से 20 मिनट में चमकाना है। जी हाँ बिल्कुल, ये रेमेडी आप सबकी पहुँच में है, कोई भी केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। 20 मिनट का ये चैलेंज है। 20 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगी कि काले एरियाज किस तरीके से चमक जाते हैं। आपकी पहुंच में है ये रेमेडी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे और डार्क बॉडी एरियाज भी चमक जाएंगे। तो रेमेडी आप सबको इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि कितना फास्ट ये वर्क करती है। परेशान अगर होते हैं बॉडी के डार्क एरियाज को लेकर कि ये तो किसी भी तरीके से चमकते नहीं है, हर तरह की क्रीम्स इनके ऊपर फेल हो जाती है, तो आज की रेमेडी इनके ऊपर बिल्कुल भी फेल होने वाली नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं लीमू के छिलके सूखे हुए, उनका पाउडर चाहिए होता है। 1 चम्मच लीमू के छिलकों का पाउडर, आधा चम्मच हमें चाहिए होता है मीठा सोडा, 1 चम्मच हमें चाहिए होता है पिसे हुए बादामों का पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए होता है 1 लीमू का रस। 1 लीमू को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, इसके पूरे लीमू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। मैं आधे लीमू का रस पहले इसमें ऐड कर चुकी थी, तब मेरा कैमरा ऑफ था। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी का जो लिक्विड हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम ऐड करेंगे इसमें दूध। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैरों के ऊपर तो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी डरते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक स्क्रबर बन के हो जाएगा तैयार। इससे हम स्क्रबिंग करेंगे अपनी बॉडी के डार्क एरियाज़ की। आप अपने बाजुओं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कोहनियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क नकल्स यानी कि हाथ और पैरों के काले जोड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एंकल्स पर, घुटनों पर, टखनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अंडर आर्म्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मकसद यह है कि बॉडी के जितने भी छुपे हुए गहरे डार्क एरियाज हैं उनके ऊपर इस स्क्रबर को अप्लाई करिए और जेंटली मसाज करिए सर्कुलर मोशन में। हाथ को ज़्यादा दबा के इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है मीठा सोडा। इससे हल्की हल्की आपको हीट सी महसूस होगी, तो आपने ज़्यादा रगड़ना नहीं है वरना एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है, आपको जलन हो सकती है। हल्का हाथ रखना है आपने, हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर यानी गोलाई में मसाज करना है। मसाज आपने 5 से 7 मिनट का करना है भाई, तो जान लगा के हल्के हाथ से आपने दिल लगा के मसाज करना है। तो देखिए मैंने भी टाइम पूरा किया। अब आपने क्या करना है, जो स्क्रबर है इसमें थोड़ा सा रोज वाटर और ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और ब्रश की मदद से इसकी एक और तह चढ़ाएंगे, एक और लेयर अप्लाई करेंगे और 20 मिनट का करेंगे इंतजार। तो 20 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लग गई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 20 मिनट का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारे 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम ठंडे पानी से अपने एरिया को वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद का फौरी रिजल्ट आपके सामने है। नो एडिटिंग, नो कटिंग, नो कुछ भी नहीं, जो भी है आपके सामने है विदाउट एनी मेकअप। मेरे बाजुओं के बाल जो हैं वो स्टिल ब्लैक हैं, मैंने कोई मेकअप नहीं पहना, कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो भी रिजल्ट है वो रियल है। मैंने बाजुओं पे वैक्स नहीं किया है, आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो भी फ़र्क है दोनों देखे, दोनों बाजुओं में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मेरा राइट बाजू जो है वो इस पर स्टिल बहुत ज़्यादा टैनिंग है, मैं इस पर बाद में अप्लाई करके इसको भी एक जैसा कर लूँगी। सिर्फ मैं आपको फ़र्क दिखाना चाहती थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, वो भी इसको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बॉडी के तमाम डार्क एरियाज़ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। इस बात पर गौर करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।